वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने धन विधेयक तथा उसके और कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किए थे। आज जो है चैप्टर 3 का राज्य सरकार में ही जो है कुछ न्यू टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो हम आज आपको विधानसभा और विधान परिषद की तुलना के बारे में बताएंगे। ओके, विधान सभा और विधान परिषद की तुलना, ये दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, विधानसभा और विधान परिषद है, ये दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में यहाँ बताएंगे। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है का में बताया गया है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। यानी साधारण जो विधेयक है वह किसी भी सदन में जो है शुरू किया जा सकता है, किंतु साधारण विधेयक को पारित किए जाने के संबंध में भी दो सदनों की शक्तियां समान नहीं है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद किसी विधेयक को पारित करने में केवल 3 माह का विलंब कर सकता है। ठीक है, कितने माह का? तो ओनली 3 मंथ्स का। खा में बताया गया है तो खा में बताया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में रखे जाते हैं। धन जो विधेयक है वह केवल और केवल विधानसभा में ही रखे जाते हैं। विधान परिषद द्वारा इस विधेयक को पारित करने में केवल 14 दिनों का विलंब किया जा सकता है। नंबर ग में बताया गया है कि मंत्री केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधान परिषद के पास एकमात्र वास्तविक शक्ति केवल यह है कि वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, यानी मंत्री जो केवल विधानसभा की प्रति उत्तरदायी जो होते हैं, तो विधान परिषद के पास एकमात्र वास्तविक शक्ति केवल यह है कि वह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, घ ऑप्शन में है कि विधान परिषद के सदस्य, जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। यानी कहा गया है कि विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विधान परिषद की तुलना में विधानसभा की स्थिति ज़्यादा प्रभावी और प्रबल है। उसके बाद का जो टॉपिक्स है वह राज्य का प्रशासन। ठीक है, क्या है? राज्य का प्रशासन। तो राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, जो इसके लिए यह उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करते हैं। यानी राज्यपाल जो है, राज्यपाल का जो राज्य का जो प्रशासन है वह जो है राज्यपाल की संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। और संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, जो इसके लिए एक उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति करता है। उसके बाद आते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल 2 रूपों में कार्य करता है। प्रथम, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, और दूसरे राज्य में केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो कह सकते हैं राज्यपाल 2 रूप में काम करता। प्रथम है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरा है राज्य का जो है केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में काम करता है। कौन? तो राज्यपाल। अब जानेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, उसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति, आप देख सकते हैं, आप बुक पे भी देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो
राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। राज्यपाल वही बन सकता है जो भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। वो कम से कम जो है कितने साल का हो, 35 साल का हो। नंबर 3, संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। और 4, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वह न हो, वही जो है राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो सकता है। अब यहाँ जानेंगे राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल जो होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल का होता है, यानी राज्यपाल की जो कार्य अवधि है वो कितने साल का होता है। तो बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए किया गया है, किंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा से प्रयत ही अपने पद पर आसीन रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है उसका जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की इच्छा से वो अपने पद पर आसीन रह सकता है। अगर राज्यपाल चाहें तो उसे आगे भी रख सकते हैं, अगर राज्यपाल चाहें तो उसे 5 साल की अवधि के पहले भी उनसे हटाया जा सकता है, उसके पद से उसे हटाया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्ति क्या है, ठीक है, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां दी गई, क्या पावर्स दिया गया राज्यपाल को। तो कार्यकारी अथवा प्रशासनिक शक्तियां, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां दोनों, प्रशासनिक शक्तियां दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी या प्रशासनिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। वह इन शक्तियों का प्रयोग आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ कि कौन कौन से बातों पर होता है। तो पहला आता वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। वह जो है विधानसभा का जो दल का जो चुनाव होता है उसमें वह राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है। अगर फिर मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल करता है और राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है यानी नियुक्ति करता है। नंबर 2, वह राज्य की महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अथवा राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह राज्य का जो है एडवोकेट जो होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति करता है और जो है सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। नंबर 3, वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। वह अधीनस्थ न्यायालयों के अधीनस्थों की भी नियुक्ति करता है। बताया गया है कि राज्य का जो है उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को भी सलाह देता है और वह अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है। नंबर 2, दूसरा जो इनकी शक्तियां हैं वह विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, कौन सी? तो विधायी शक्तियां। तो देखते हैं विधायी शक्तियां होता क्या है। तो इसके बारे में बताया गया है कि पहला पॉइंट विधायी शक्तियां में पहला कि राज्यपाल का हस्ताक्षर हुए बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होता है, सिग्नेचर नहीं होता है, तब तक विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता है। नंबर 2, वह राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाता है। नंबर 3, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा भंग कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, वह विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों की मनोनीत करता है। नंबर 5, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद ग में न्यायिक शक्तियाँ, उनके पास न्यायिक शक्तियाँ भी होते हैं। ठीक है, किनके? राज्यपाल के पास। ओके, तो देखिए इसमें भी 2 पॉइंट बताया गया है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में
राष्ट्रपति को सलाह देता है। नंबर 2, राज्यपाल राज्य कानून के सिलसिले में दंडित किए गए व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है अथवा उसे कम या स्थगित कर सकता है। देखो बताया गया है नंबर 2 में कि राज्यपाल राज्य के कानून के सिलसिले में अगर किसी इंसान को कोई बहुत कड़ी दंड दी गई है तो इस सिलसिले में दंडित किए गए व्यक्ति की सजा माफ भी कर सकता है अथवा उसे कम या स्थगित भी कर सकता है। ठीक है। नंबर घ में है विवेकाधीन शक्तियाँ। ये विवेकाधीन शक्तियाँ क्या होती है? ठीक है। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियाँ भी दी गई है जिसका उपयोग वह अपने विवेक से करता है। मतलब पता चल गया कि राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियाँ दिया गया, पावर्स दिए गए हैं जो उनके अपने विवेक से काम करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे ऐसे मामलों में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। राज्यपाल को निम्नलिखित मामलों में स्वविवेक का सहारा लेना पड़ सकता है। तो इसमें कुछ भी इसके पॉइंट है। पहला पॉइंट है वह राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट भेज सकता है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है कि राज्य का शासन संविधान का अनुसार उन्हीं अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नंबर 2, वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। नंबर 3, विधानसभा में किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत न होने पर राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी ऐसे दल या संगठन के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके बारे में उसे विश्वास हो कि वह विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके शक्तियाँ भी बताई गई है। ठीक है। इनके कार्य भी बताए गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।